हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम पिछले क्लास में अलंकार पढ़ रहे थे। जाने अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। उसमें हम शब्दा अलंकार और अर्थालंकार के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे शब्दा अलंकार के बारे में। अनुप्रास, उसके भेद में जो पहला अनुप्रास आता है, 3 भेद इसके होते हैं। अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है। ये शब्दा अलंकार में होता है। तो आज हम उसका पहला शीर्षक अनुप्रास पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये जानिए। अनुप्रास 2 शब्दों के संयोग से बना हुआ है। पहला होता है अनु, दूसरा होता है प्रास। अनु मीन्स होता है बार बार। अनु मीन्स क्या होता है? बार बार। और प्रास मीन्स होता है वर्ण। वर्ण, एक वर्ण जो बार बार आए, वहां अनुप्रास की उत्पत्ति होती है। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। अर्थात किसी पद में एक शब्द, एक वर्ण, शब्द नहीं, एक वर्ण जिसकी आवृत्ति बार बार की गई हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सिंपल सा है, साधारण रूप में आप समझें कि किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति एक से अधिक बार किसी पद में की गई हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये 2 शब्दों के संयोग से था। अनु मीन्स होता है बार बार और प्रास मीन्स होता है वर्ण। अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति किसी पद में बार बार की गई हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इसके देख लीजिए। उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तनवर बहुछाए। इसमें तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त और तनवर में त। ये त वर्ण जो है, इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार इस पद में आई है। यह योग है कि इस पद में बार बार एक पद की, एक वर्ण की जो आवृत्ति आई है, ये अनुप्रास अलंकार को बताती है, दर्शाती है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये जान गए। अब अनुप्रास के भी कुछ भेद होते हैं। अनुप्रास के भी कुछ भेद होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। भेद के बारे में हम जानते हैं। इसमें होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास के भेद होते हैं। तो अनुप्रास आप जाने, एक ही शब्द की आवृत्ति किसी पद में बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण में हमने देखा कि तरनी तनुजा तट तमाल तनवर बहुछाए। इस पद में त की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई हो तो की गई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के जो भेद बताए गए हैं उसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, लटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास, ये अनुप्रास के भेद होते हैं। तो आज हम जान लें अनुप्रास क्या होता है। अगली क्लास जब होगी तो अगले अलंकार के बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और इत्मीनान से अलंकार पढ़िए। अलंकार से आपकी परीक्षाओं में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें अलंकार से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप इत्मीनान से यह देखिए, पढ़िए, कमेंट करिए। कोई दिक्कत आपको होती है तो हमसे बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।